हाय, दिस इज अभिषेक कुमार एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर का शुरुआत करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर है ना, पूरे मैथ की जान है। ये चैप्टर पूरे मैथ की जान है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना सबसे बेसिक सा फंडामेंटल से शुरू करेंगे और इसको जितना एडवांस लेवल तक है वहाँ तक ले जाएंगे। तो पहले इसका इंट्रो समझते हैं और देखते हैं कि आखिर परसेंटेज में कितना क्या होता है। परसेंटेज, ठीक है। प्रतिशत क्या होता है? ये प्रतिशत, राइट। समझेंगे जैसे नाम से पर मतलब क्या होता है? इच। और सेंट मीन्स क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। ये क्या है? ये वैसा वैल्यू है जो ईच 100 पे निकाला जाता है। कितने पे निकाला जाता है? ईच 100 पे। कितने पे निकाला जाता है? 100 पे। और इसका सिंबल क्या होता है? परसेंटेज का ऐसे होता है। क्लियर? अब देखेंगे दो टाइप का इसमें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? एक फ्रैक्शन टू परसेंटेज। क्या रहेगा? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। क्लियर? अब देखते हैं। और दूसरा क्या सीखेंगे हम लोग? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन यहां समझेंगे। इट मीन्स क्या समझेंगे? कुछ वैल्यू परसेंटेज में दिया रहेगा। क्या रहेगा? कुछ वैल्यू परसेंटेज में रहेगा, उसको फ्रैक्शन में निकालना सीखेंगे और फ्रैक्शन से डायरेक्ट परसेंटेज में निकालना सीखेंगे। अब कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे अब कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू लेते हैं या देखते हैं 4/5। ये क्या हो गया? आपका फ्रैक्शन हो गया। अगर 10 लिखा परसेंटेज लिखा हुआ तो ये क्या हो गया? आपका परसेंटेज में हो गया। ठीक है, तो इसी का हम कन्वर्जन सीखेंगे कि आखिर अगर 4/5 दिया रहे, ठीक है, तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, और 10% दिया रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ये सारा चीज़ इसमें हम सीखेंगे। और ये वैल्यू और भी बड़ा रहेगा, जैसे 11 and 1/9 परसेंटेज रहे, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करें एंड सो वन, सारा रहेगा। तो हम ये सारा कुछ इस पे सीखेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं। 10% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10%। परसेंटेज अगर लिखा है ना यहाँ पे परसेंटेज, तो बाई 100 होगा। क्या होगा? बाई 100। क्या होगा? बाई 100 यानी डिवाइडेड बाई 100 होगा। परसेंटेज में क्या होगा? डिवाइडेड बाई 100। तो 10 से 10 कैंसिल आउट। इट मीन्स क्या हुआ? 1/10। क्या आया? 1/10। क्लियर हुआ? ये हम परसेंटेज से क्या सीख रहे हैं? फ्रैक्शन में ले जाना। ठीक है, अब ये देखिए 11 and 1/9, तो 9 11 जा कितना? 99। 99 + 1 कितना होता है? 100। क्या होता है? 100। 100/9। अब बोले थे कि 100 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है आप लोगों को। मीन्स क्या हो गया? डिवाइड होगा तो नीचे क्या है कि इंटू हो जाएगा। मतलब डिवाइड नीचे ही है ना, तो इंटू हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, कट गया 1/9। क्या आएगा? 1/9। ये सारा क्या वैल्यू है आपका? परसेंटेज से किस में चेंज कर रहे हैं? फ्रैक्शन में। परसेंटेज से किस में चेंज कर रहे हैं? फ्रैक्शन में। अब सेम वही बात, अगर 4/5 लिखा रहे, क्या लिखा रहे? 4/5। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ पे तो 100 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? तो 5 से गया कैंसिल आउट हुआ, कितना हुआ? 20। और ये 4 टाइम्स गया तो क्या आया? 80%। कितना आया? 80%। क्लियर हुआ? ये बेसिक सा फंडामेंटल था। तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू सॉरी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको आना चाहिए। देखते हैं 25%। 25/100 क्या होगा? 25/100 कितना जाएगा? ये 1/4। 1/4 आया समझ में? ये सारा बेसिक है। ये सारा बेसिक है। तो आप क्या समझे यहाँ पे कि अगर फ्रैक्शन से किस में चेंज करना हो? परसेंटेज में। मतलब फ्रैक्शन ये है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। क्या किए हैं? 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। वहीं सेम परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन से कब में चेंज करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्लियर?
ये सारा कुछ हो गया। अब कुछ वैल्यू लेंगे और वो सारे वैल्यू को सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। आइए समझते हैं। लेते हैं, अब हम लोग कुछ वैल्यू लेते हैं और इसको चेक करते हैं। जैसे अब देखते हैं 1/10 फ्रैक्शन में है, क्या है, फ्रैक्शन में 1/10 फ्रैक्शन में है। तो इसको क्या करेंगे, परसेंटेज से करना होगा, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 10%, क्या आएगा 10%, क्या आएगा 10%। अब ऐसे ही देखते हैं 1/2, 1/3 रहेगा, 1/4 एंड 1/5। तो 1/2 रहेगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 50 टाइम्स, कितना जाएगा 50 टाइम्स, यानी 50% होगा, क्या होगा 50% होगा। क्लियर। इसमें अगर 100 से इंटू करेंगे तो क्या जाएगा 100/3, यानी क्या होगा 33 एंड 1/3%। अगर 1/4 रहेगा तो क्या करेंगे 1/4 रहेगा, क्या रहेगा 1/4, क्या रहेगा 1/4। तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना जाएगा 25 टाइम्स, तो 25%। वैसे ही 1/5 रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 20 टाइम्स। ये बेसिक आपको याद आना चाहिए, होना चाहिए 10 तक, इसलिए मैं सारा ये 10 तक लिख रहा हूँ। 20%। 1/6 होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 100 से मल्टीप्लाई, 1/8 100 से मल्टीप्लाई, 1/9 100 से मल्टीप्लाई, 1/10 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर। 1/6 तो 2 से जाएगा 3, 2 से जाएगा 5, तो क्या आएगा 50/3। कितना आ रहा है 50/3। अब इसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 16 एंड 2/3%। क्लियर। अब 7 100/7, इसका क्या होगा 14 एंड 2/7%। आया समझ में। अब ये क्या जाएगा 4 से जाएगा कितना आएगा 25, 4 से जाएगा कितना होगा 2 होगा, 25/2, तो कितना आएगा 12 एंड 1/2%। अब ये कितना जाएगा 100/9, तो क्या आएगा 11 एंड 1/9%। अब 100 से जाएगा ये 0 0 कैंसिल आउट, यानी 10%। यानी ये क्या है आपका बेसिक फंडामेंटल वैल्यू है जो हर एक किसी को आना चाहिए, हर एक किसी को आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहीं पे एक एप्लीकेशन सीखेंगे इसका कि ये कैसे काम आता है। देखते हैं, बॉक्स बना लेंगे और समझेंगे। जैसे अब देखते हैं कि 12 एंड 1/3% लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक वैल्यू आपका दिया रहेगा, क्या दिया रह रहा है, एक वैल्यू रह रहा है 37 एंड 1/2% को आपको क्या करना है फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या करना है फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप देखिएगा एक 12 एंड 1/3% का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है। और 12 एंड 1/2% 12.5% जो है और यहाँ 37.5% है, तो 12.5% का वैल्यू कितना है 1/8, यानी ये कितना गुना 3 है, तो ये भी 3 गुना कर देंगे 1/8 का, यानी कितना आ जाएगा 3/8। कितना आ जाएगा 3/8, यानी डायरेक्टली आपका आंसर आ गया ना, ये डायरेक्टली आंसर आ गया ना, ये चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। तो ये बेसिक सा फंडामेंटल अगर वैल्यूज आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं ना। ठीक है, आते हैं अब समझते हैं। ये सारा बेसिक था, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे। ये सारा वैल्यू अब चेंज किए हैं, क्या किए हैं, ये वैल्यू सारा निकाले हैं। अब इसमें बेसिक सा कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों को अब तो पता चल गया होगा परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। अगर किसी संख्या का, अगर कोई संख्या का 37.5% जो अभी बताएं, क्या बताएं
37.5%। क्या बताएं? 37.5%। अगर किसी संख्या का 37.5%, ठीक है, अगर किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 1331 है, तो वास्तविक संख्या क्या है? तो समझिए अब इसका सॉल्यूशन, डायरेक्ट आंसर कैसे कैसे आएगा। पहले हम बेसिक से बताते हैं, उसको ट्रिक बता देंगे अगले क्वेश्चन। 37.5% का क्या मतलब हो गया? अभी जस्ट बताए थे ना, क्या होता है? 3/8। क्या होता है? 3/8। क्लियर हुआ? याद रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब बोल रहा है अगर किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना आ रहा है? 1331। तो वो संख्या क्या है? वास्तविक संख्या क्या है बताइए। तो अब सुनिए, तो क्या कह रहा है कि 3 यहाँ पे ये जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है? 3। और जो रियल संख्या क्या है? 8 है। क्या है? रियल संख्या कितना है? 8। तो 8 में जब 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1331। मतलब 11 का वैल्यू कितना है? 1331। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1331/11। कितना आएगा? 11। तो 121 आएगा। क्या आएगा? 121। तो अब क्या पूछ रहा है? तो वास्तविक संख्या बताइए। तो वास्तविक संख्या क्या था आपका? 8। तो इसका 8 टाइम्स ही होगा ना। तो 8 का वैल्यू कितना होगा? 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 का 8, 12 8 96। 8 का 8, 12 8 96। यानी आंसर क्या आ गया? फर्स्ट आया। बस आपको समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे देखेंगे कि कैसे बनता है सारा क्वेश्चन हो। ठीक है, समझते हैं। अब आइए, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, अगर किसी संख्या का 16.5% उसी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 700 है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे बनेगा। 16.5% का वैल्यू क्या होता है? 16 × 2/3% का वैल्यू क्या होता है बताइए? क्या होता है? 1/6। क्या होता है? 1/6। और उसी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना आ रहा है? 700 आ रहा है। तो वास्तविक संख्या बताइए। 1 जोड़ने पर यानी 7। 7 का वैल्यू कितना है? 700। क्या है? 7 का वैल्यू 700। तो 6 का वैल्यू कितना होगा? 600। आंसर क्लियर, 600 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इतना तेज बनता है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए क्या किए हैं, वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो इतना ही टाइम ही लगता है ये सारा क्वेश्चन। क्या किए थे? 1 था, 1 ऐड करने पे कितना आ रहा है? 7। तो 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 700 दिया हुआ है। 7 का वैल्यू 700, तो 6 का वैल्यू कितना? 600। क्लियर हुआ? यहां पर कोई डाउट किसी को? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए, जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाए तो वह अपने आप की 116% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? ठीक है, मान लीजिए अगर बेसिक से बनाइएगा तो कोई संख्या अगर x है, इसमें से 32 जोड़ लिया जाए, ठीक है, तो अपने आप का 116% होता है। तो x का 116%, x का 116%। बस अभी समझा रहे हैं। एक्चुअली बेसिक क्या, फंडामेंटल भी तो एक चीज होता है ना, वो आना चाहिए। तो ये 4 से गया कितना हुआ? 25। 4 से गया कितना हुआ? 29। तो x + 32 इक्वल टू क्या आएगा? 29x/25। तो 32 इक्वल टू 29x/25 माइनस x। तो यानी x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4x/5। क्या आ जाएगा? 4x बाई क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 4x/5। कोई दिक्कत नहीं ना? 4x/5 देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक ये 29 आया, 25 आया, 4x/5 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सारा बेसिक है, ये सारा क्या है? बेसिक है। ठीक है, 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, वो सारा बेसिक है। ये बेसिक सारा लिखे हैं, तो इतना ये बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। फिर यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, सारा जाएगा। तो ये इतना हम लोगों को नहीं करना है, इतना हम लोग को नहीं करना है। ये सारा बेकार है। ठीक है, ये सारा बेकार है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, क्योंकि टाइम बचाना है। देखिए, जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाए तो वो अपने आप की 116% हो जा रहा है। तो यानी 116% हो जा रहा है।
ठीक है। तो अब कोई संख्या 116% हो जा रहा है, तो मतलब 100 है, 100 से कितना बढ़ जा रहा है वो 16% और बढ़ के कितना हो गया 100 है। 100 से अगर 16% बढ़ेगा तभी ना जाके 116% हो गया, तभी ना जाके 116% हो गया। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? कितना बढ़ा? 16 जोड़ने पे तब जाके 116 हुआ, 100 मान रहे। तो यही जो 16 जोड़े हैं वो किसका वैल्यू है? 32 का वैल्यू है। कितना, किसका वैल्यू है? 32 का वैल्यू है। तो ये कितना गुना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो संख्या कितना हो जाएगा? ये भी 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी 200 आंसर होगा। क्या होगा आपका? 200 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 200 आंसर हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? नहीं होना चाहिए, क्योंकि 32 जोड़ देंगे तो अपने आप का 116% हो जाएगा। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए 28 जोड़ने पर अपने आप का कितना हो जाता है? 107%। मतलब 100 में कितना जोड़ा गया? 7 जोड़ा गया, यानी 7 जोड़ा जा रहा था, कितना हो जा रहा है? 28 जोड़ा जा रहा है। तो ये इसमें चरगुना जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है? चरगुना। ठीक है, कितना जोड़ा जा रहा है? चरगुना। तो 100 का कितना होगा? 4 टाइम्स। कितना होगा? 4 टाइम्स, यानी 400 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 400। ऑप्शन चेक कीजिए यहाँ पे। क्लियर? तो इतना आसान होता है क्वेश्चन। ठीक है, बस कुछ करना था, समझना है। इसमें क्या कंसेप्ट था कि बढ़ाया जाए तो वो अपने आप का 107% होगा। तो कोई भी संख्या होता है 100 का 107% हुआ, मतलब कितना बढ़ गया? वो 7% बढ़ा ना 7%। तो जब 7% में बढ़ रहा है तो रियल में कितना बढ़ रहा है? 7% में बढ़ रहा है तो रियल में कितना बढ़ रहा है? 28 बढ़ रहा है। तो इसी तरह 100% कर देंगे तो 4 गुना बढ़ रहा है, तो 100 का भी कितना होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, तो 400 आंसर आ जाएगा। क्लियर? इतना तेज क्वेश्चन बनता है सारा। टाइम एक्चुअली बहुत कम लगेगा। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए साथ में, और टाइम कितना मिनिमाइज होते जाएगा। अब देखिए, जब किसी संख्या का 6 कितना है? 6 and 2/3% उसी संख्या में घटाया जाए तो परिणाम कितना आ रहा है? 5670। तो वह संख्या क्या है? क्या बोल रहा है समझिएगा। एक टाइप का लिए हैं और उस पर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएं आप लोगों को। तो ये कितना हो गया? 20/3 गुने 100 होगा 6 3 18, 18 2 20, 20/3 हुआ। नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये कितना बार में जाएगा? 5। ये कितना होगा? 1/15 हुआ। अब क्या बोल रहा है कि इतना परसेंट, माने 1 का वैल्यू कितना है? 6.2/3%। तो इसमें से घटाया जा रहा है तो परिणाम कितना आ जा रहा है? कितना आ जा रहा है? 5670। तो वास्तविक संख्या कितना है? तो एक चीज समझिएगा, अगर 1 घटाया जाएगा तो रियल में कितना आएगा? 14 आएगा। 15 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 14। तो ये कितना है? 5670। 5670। तो 14 में गुना कीजिए तो क्या होगा? 14 54 का 56 कितना होता है? 56। 1 0 आएगा। 14 5 कितना होगा? 70 होगा। आया? अब सेम वही है 15 का वैल्यू कितना होगा? तो इतना ही मल्टीप्लाई करना है। 15 चौका 60, 15 5 75, यानी 60 75 आंसर होगा। कितना होगा आपका? 60 75 आंसर। ये आंसर क्लियर हुआ? ये सारा चीज क्लियर हुआ आपको? एक एक चीज समझ में आ रहा है? ये बेसिक सा मैथ्स है, ये सारा बेसिक सा। टाइम लगा? नहीं ना लगा, और कम टाइम लगेगा थोड़ा। अब जब और मोर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे ना जितना ज्यादा, तो और पता चलेगा कि कितना कम टाइम लग रहा है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, जब किसी संख्या का 11.1/9% उसी संख्या में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 800 हो जाता है। 11.1/9%। क्या लिखेंगे बताइए? 1/9 क्या होता है? 1/9। तो उसी संख्या में से घटाया जाए तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 1 घटा दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 800 आ जा रहा है, यानी 8 का वैल्यू कितना आ रहा है? 800। अभी सारा फंडामेंटल क्वेश्चन लिए हैं तो अब 9 का वैल्यू कितना होगा? 900।
कितना आएगा 900। 900 किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज मारिए। ठीक है, ठीक है, एक घटाने पर 800, तो वास्तविक संख्या क्या है, नॉन ऑफ दीज मारिए। ठीक है, क्लियर हुआ। एक घटाने पर देखिए 100 बटा कितना होता है, 100 ये करेंगे 100 बटा 9 कितना आएगा, 100 बटा 9 कितना आएगा, 100 बटा 9, और गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 9 कितना आएगा, 1 बटा 9। तो 1 बटा 9, अब देखिए कंफ्यूज यहीं पे आदमी होता है, तो ये घटाएंगे 8, तो 8 का ऑप्शन 800 है, यहाँ भी तो 9 निकालना है 900, देखिए आपको दिखेगा कि नहीं 800 तो आ रहा है, एक घटा दिए तो 700 भी ऑप्शन आ रहा है, 9 में एक जोड़ दे रहे हैं तो 1000 भी आ रहा है, 2 भी दिखेगा। लेकिन ये सारा ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए रहता है, एग्जाम में रहेगा भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन, तो आप शायद गलती करके आ जाइए, नॉन ऑफ दीज ना मारिए, लेकिन नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं सारा। ठीक है, अब बताइए, यदि अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, थोड़ा इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। यदि शिल्पी की आय ज्योति से 20% ज्यादा है, तो ज्योति की आय शिल्पी की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए दो नाम है, ज्योति और क्या है, शिल्पी, ज्योति और शिल्पी। ठीक है, बेसिक बताएंगे फिर ट्रिक समझाएंगे। यदि शिल्पी की आय ज्योति से, यदि शिल्पी की आय ज्योति से 20% ज्यादा है, तो शिल्पी की आय ज्यादा है, ज्योति मान लेते हैं अगर 100, तो शिल्पी क्या मान लेंगे 120, तो ज्योति की आय शिल्पी से कितना प्रतिशत कम है। अब पूछ रहा है कि ज्योति कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ज्योति अब कितना प्रतिशत कम है तो वो समझेंगे। अब देखिए, तो पहले ज्योति 100 है, शिल्पी ज्यादा है 120 है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20, कितना है 20, तो 20 है, कितना पे है 120 पे, तो 100 पे कितना होगा, सोलह पूर्णांक 2/3%। आया समझ में। ये बेसिक सा फंडामेंटल था, लेकिन नहीं, आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। 20% क्या होता है, 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, इतना तो सबको आता है। अब यहां पढ़ना है बस इस लाइन में, क्या लिखा है अधिक, क्या लिखा है अधिक, तो आगे नहीं पढ़ना है, आगे लिखा ही होगा कि कम होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ना ही नहीं है, अगर अधिक दिख गया तो आगे छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चन में। अब अधिक है तक देखिए, ऊपर वाले को ऐड कीजिए, जो ऊपर है पहले उसको लिख दीजिए, ऊपर वाले जितना वैल्यू है उसको नीचे ऐड कीजिए, तो 5 में 1 ऐड कीजिएगा तो 6 होगा, उसके बाद 100 जिसे इंटू कर दीजिए परसेंटेज के लिए। 2 से गया कितना हो गया 3, 2 से गया 50, कितना आ गया 50/3, यानी सेम वैल्यू 16.2/3%। आया क्लियर। टाइम कितना लगा खुद देखिए, अपना सेकेंड्स में मिल रहा है आपको टाइम, 10 सेकेंड काफी है, और स्पीड तेज करेंगे। ठीक है, और भी स्पीड तेज करेंगे। अब देखिए, यदि अभिषेक क्या है, यदि अभिषेक की आय राहुल से 16.2/3% अधिक है, तो राहुल की आय अभिषेक से कितना कम है, राहुल की आय अभिषेक से कितना कम है। तो अब समझिए, डायरेक्ट बनाएंगे। 16.2/3% का मतलब क्या होता है 50/3, 50/3 का मतलब क्या होता है 1/6। अब क्या पूछ रहा है अधिक, तो इसको अधिक मतलब क्या होगा 1/7 गुने 100 होगा, होगा कि नहीं बताइए। अधिक है, डायरेक्ट पूछ रहा है अधिक है, तो 100/100, 100/100 कितना होता है बताइए, 100 है ना, 100 यहाँ 7 है, सॉरी 7 है, 100/7, तो कितना आएगा अभी बताए थे ना 14×7=98। कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है। हाँ, अब देखिए यहां एक ऑप्शन देखिए बड़ा खतरनाक सा दिया है, 9/7% दिया है। क्या दिया हुआ है 9/7%, तो ये तो 7 आ गया, 2 ज्यादा है, तो अगर इस ऑप्शन को चेंज न कीजिएगा तो 14.2/7% होगा। देखिए कितना दिमाग लगाया था ये क्वेश्चन में, देखिए ऑप्शन में भी कंजूसी कर दिया, देख रहे हैं ना। तो ऐसे भी पूछ देगा, लेकिन
समझ में आया ना? 14.2/3। 2 इसमें ज़्यादा दे दिया है ना, तो 7 से 7 गया, 2 ज़्यादा आएगा तो 7 हो गया, तो एक इधर आ गया 14। तो ऐसे कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछ दे 37.1/2% कम है, क्या है? कम है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कम है, तो 37.2/3% का मतलब क्या होता है? 3/8। कम है मतलब 3 इधर चला गया, 3 तो 3 रहेगा ही, 3 का 3 ऊपर रहेगा। कम है तो माइनस होके यहाँ क्या आ जाएगा? 5। गुना कर देंगे 100, ये जाएगा कितना? 20। ये कितना होगा? 60। कितना होगा? 60, यानी 60% कम होगा। क्लियर? आ गया समझ में सारा? ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, समझिएगा, क्लियर होते जाएगा सारा कुछ। हो गया? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। अब आइए, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, ट्राई करते हैं ये कैसे बन सकता है। दो संख्या का अंतर उनके योग का 25% है। मान लीजिए एक संख्या क्या है? x। क्या है? x। दूसरा संख्या क्या होगा? y। सारा को बेसिक से पढ़े हैं तो पहले बेसिक से समझेंगे। दो संख्या, एक x प्लस y, अंतर क्या होगा? x माइनस y, ठीक है। क्लियर हुआ? समझाते हैं पहले बेसिक सा, फिर समझेंगे क्या है। दो संख्या का अंतर उनके योग का 25% है, ठीक है। तो यानी 25% का मतलब कितना होता है? ठीक है, एक मिनट, इसको दूसरे तरह से फिर समझाते हैं आपको, ये समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में समझिए। मान लीजिए x है योग, ठीक है, और अंतर कितना है? x माइनस वाई। अब समझिए, दो संख्या का अंतर उनके योग का 25% है, मतलब इसका जो 25% जो निकालेंगे वैल्यू, वो कितना है? इतना है। समझिएगा, x प्लस वाई का 1/4 कितना होगा? 1/4 इक्वल टू क्या होगा? x माइनस वाई। क्या होगा? x माइनस वाई, ठीक है। तो इधर है तो x प्लस वाई, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर 1/4 से डिवाइड होगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई। बेसिक सा फंडामेंटल समझना है, पहले रटना तो है ही, साथ साथ फंडामेंटल भी समझना है, ठीक है। तो अब समझिए, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 4x माइनस 4y। समझिएगा। अब यहां पे देखिए x, ठीक है, अगर इधर रहते हैं, अब 4x को उधर डाल देंगे तो देखते हैं, समझते हैं। x माइनस अगर 4x कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू इधर ला दिए, अब माइनस 4y, ठीक है, और यहाँ पे और y चला गया माइनस y, तो ये क्या आ गया? माइनस 3x इक्वल टू माइनस 5y। तो माइनस माइनस कट गया, x/y लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अब सोचिए, 5/3 होगा कि 3/5 होगा? यानी x में 3 से मल्टीप्लाई है, तो यानी x नीचे यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी x और y का रेशियो क्या है? 5:3 है। ऑप्शन ये है। क्या है? ऑप्शन क्या है? 5:3। इतना सारा मेहनत करना पड़ा ना, अगर बेसिक सा। लेकिन देखिए, अगर ट्रिक से बनाना है तो कैसे बनाएंगे? क्लियर? अब यहाँ पे समझते हैं। 25% का वैल्यू क्या होता है? 1/4। क्या होता है? 1/4, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन में था 3:5, ठीक है, और 5:3, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था बड़ी और छोटी, इसीलिए 5:3 लिखे हैं, राइट। अब समझिए, 25% का वैल्यू कितना हो गया? 1/4। अब बोल रहा है कि अंतर और योग पूछ रहा है, अंतर या योग पूछ रहा है, तो एक बार ऊपर वाले को जोड़िए, एक बार ऊपर वाले नीचे वाले में से घटाइए। तो 1 को 4 में जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा ना, और घटाइएगा तो कितना आएगा? 3। तो 5:3। टाइम लगा, आंसर आ गया। आया ना? आया। 1 को जोड़िएगा तो क्या आएगा? 4 में 5। 1 को घटाइएगा तो क्या आएगा? 3। इतना ही का खेल था, और इसे बनाइएगा तो इतना बड़ा बनेगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिखे। अब समझिए, दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या,
दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। मतलब एक संख्या कितना है 20%, दूसरा संख्या कितना है 50%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे क्योंकि उसका प्रतिशत पूछ रहा है, गुने 100। क्या कर देंगे, गुने 100। तो ये कितना जाएगा 2, कितना आएगा 40%। क्या आएगा 40%। ऑप्शन है ना बी। क्या है ऑप्शन बी। आ गया समझ में। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगर रिपीट होगा, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 120% ज्यादा है और 150% ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चेंज कर देगा आपका पैटर्न। तो सारा बेसिक से क्वेश्चन, ये सारा बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद ले जाएंगे तो हाई लेवल का क्वेश्चन सारा। अब समझिए। ठीक है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब खुद आ गया ना क्वेश्चन, ये 25 हो गया बटा 50। अब देखिएगा 25 बटा 50, ठीक है, गुने 100। अब देखिएगा एक चीज दिखा रहे हैं, ठीक है, ये कितना होगा 2 टाइम्स, कितना आ गया 50%। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और 25% अधिक है तो 125 हो गया, और 50% अधिक है तो 150 है, गुने क्या होगा 100। क्या होगा 100। 5 से गया 3, 5 से गया कितना 25। ठीक है, यानी 250/3, यानी 8 3 का 24 हो गया, 24 1 25, 10 हो गया 1/3, 83 पूर्ण की बटा 3। यानी ऑप्शन में आपका दोनों मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑप्शन में आपका दोनों मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑप्शन में आपको दोनों मिल रहा है। लेकिन देखिए कौन सा आंसर सही होगा। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 50% अधिक है। क्या है, अधिक है। 25% तथा 50% अधिक है। जब अधिक का बात आए ना तो उसमें 100 में ऐड कर देंगे। अधिक का बात आएगा तो 100 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, किसी संख्या का 20% और 50% था, ऐसे ही पूछा था। अधिक वाला बात नहीं आया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या अधिक है, अधिक है तो 100 में ऐड करेंगे, तो 100 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 125, और यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 150। तो आंसर आपका ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका सही होगा। तो क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, देखने में तो लैंग्वेज थोड़ा बहुत सही लगा था आपको, एक ही जैसा, बस एक अधिक आ गया ना तो पूरा खेल ही खत्म हो गया। ठीक है, अगर अधिक आ गया तो खेल खत्म। दो संख्या तीसरी संख्या कम से 25% 50% रहता, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, बस। लेकिन जब अधिक आ गया तो खेल खत्म। समझ में आया ना, कहाँ के पे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आइए। यदि किसी संख्या के 80% में, क्या है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या, ठीक है, प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। सारा खेल इसमें परसेंटेज का है। ठीक है, सारा खेल इसमें परसेंटेज का है। बार बार आपको हम बोले हैं कि परसेंटेज क्लियर होना चाहिए, राइट। अब देखिए 80% का वैल्यू कितना होगा, 4/5। कितना होगा 4/5। कितना होगा 4/5। यदि किसी संख्या के 80% में, तो कोई संख्या मान लीजिए 5 है, उसका 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वह संख्या परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। मींस कितना इसमें जोड़ा जा रहा है, 1। क्या जोड़ा जा रहा है आपका, 1। क्या जोड़ा जा रहा है, 1, राइट। तो 1 का वैल्यू कितना दिया है आपका 80। कितना दिया हुआ है 80। 1 का वैल्यू कितना है 80। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वो संख्या कितना है 5। 5 दिया हुआ है ना, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 का वैल्यू कितना होगा, 80 टाइम्स है तो 80 टाइम 80 टाइम्स कर देंगे 400। आया समझ में, क्लियर। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था अच्छा, बट लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर आ गया। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का दूसरा देखेंगे।
ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कुछ चेंज किया हुआ है। उसमें था कि जोड़ा जाए, इसमें क्या है घटाया जाए। ठीक है, उसमें जोड़ा जाए और इसमें क्या है घटाया जाए। ठीक है, कंसेप्ट यहीं से बनता है। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आ जाता है तो संख्या क्या आगे कीजिए, 60 से कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब देखिए 60% क्या दिया हुआ है, 60%। कितना दिया हुआ है, 60%। तो 60% का वैल्यू कितना होता है, 3/5। कितना है, 3/5। अब देखिए ध्यान से समझिए, यानी 60% का वैल्यू कितना है, 3। यानी 3 में 60 घटाने पे कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। 3 में, अगर समझने के लिए समझिए, 3 में 60 घटाने पे कितना आ जाता है, 3 कुछ मान लीजिए, आप x मान लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए समझने के लिए। घटाने पे कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3x ले लेते हैं समझने के लिए, और यहाँ पे क्या होगा, 60 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 120। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 120/3 इक्वल टू कितना आएगा, 40। समझिए कितना है, 40। ठीक है, लेकिन वो क्या है, 5 है। वो संख्या कितना है, 5 गुना है। क्या है, 5 गुना, 1 गुना 40 है। कितना, 1 गुना 40। तो 5 गुना कितना होगा, 1 गुना का वैल्यू 40 है। तो 5 गुना का वैल्यू कितना होगा आपका, 40 गुने 5 कितना होगा, 40 गुने 5 यानी 200 आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, 200। ऑप्शन देखिए कहाँ, यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, कंसेप्चुअल। ये नंबर इसलिए ऐसा लिया गया है कि आप कंफ्यूज मत कीजिए, 60 60 60। ठीक है, ये सारा नंबर है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डिजिट ही रखा गया है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्लियर हुआ, एक प्लस करके बनाए थे और एक माइनस करके। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अलग टाइप का सारा क्वेश्चन है, इसको ए बी टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बी टाइप। क्या है आपका, ए बी टाइप। ठीक है, क्या है आपका, ए बी टाइप। अब देखिए इसमें क्या होता है, कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं थोड़ा। a प्लस बी प्लस a/b इंटू 100, ये नेट चेंज होता है। क्या होता है, नेट चेंज होता है। तो अगर जहां पे इंक्रीज होगा या बढ़ रहा होगा वो प्लस के साइन जाएगा, और जहां पे डिक्रीज होगा वो माइनस के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, तो आप 37.5%, 16.2/3% को जोड़िएगा, इंटू कीजिएगा, तो थोड़ा सा वन ऑफ द टफेस्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, सारा कुछ समझेंगे और इसको क्लियर करेंगे, जैसे ए बी टाइप्स का ये सब क्वेश्चन कहलाता है। अब देखिए कैसे समझते हैं, अब समझते हैं सारा कुछ। अब देखिए, अब आयत क्या दिया हुआ है, आयत। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। समझिएगा, लंबाई और चौड़ाई। अब क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 37.5% बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 37.5% बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई को 16.2/3% घटा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आता है। तो क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। राइट, अब इसी के कंसेप्ट पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब देखिए 37.1/2% का मतलब क्या होता है, ये सब बोले थे आपको, वैल्यू याद रखना चाहिए। 12.5% का 3 गुना है, यानी 12.5% का वैल्यू 25/1/8 होता है, तो 3/8 होगा। कितना होगा, 3/8 होगा। कितना होगा, 3/8। तब अब देखिए 37% बढ़ा दिया जाए। अगर क्या है कि पहले लंबाई किसको बढ़ाया जा रहा है, लंबाई को। अगर लंबाई 8 है, कितना 8 है, तो बाद में बढ़ के कितना हो जा रहा है, 13। कितना, 3 बढ़ाएंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। सॉरी, 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 होगा। सॉरी, मिस्टेक कहीं भी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब देखिए 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। कितना आएगा, 11। ठीक है,
अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया कि 3 क्यों जोड़े, क्योंकि बढ़ाया जा रहा है। क्यों जोड़ रहे हैं? बढ़ाया जा रहा है। और इसकी चौड़ाई को 16.2/3% से घटाया जा रहा है। तो 16.2/3% का वैल्यू कितना होगा? 50/3 होता है, ठीक है, गुने 100 यानी 1/6 कितना होगा? 1/6 घटाया जा रहा है। अगर पहले चौड़ाई इसका 6 है, बाद में घटा के कितना कर दिया जा रहा है? 1, तो कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? यहां तक तो क्लियर हो गया। पहले कितना था इसका लंबाई? समझिएगा 8, उसके बाद कितना हो गया? 11, चौड़ाई कितना था? 6, घटा के कितना हो गया? 5। तो अब बताइए क्षेत्रफल कैसे निकलता है? अगर एरिया समझा जाए तो एरिया कैसे निकलता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहले लंबाई 8 था, बाद में कितना हो गया? 11, तो चौड़ाई कितना? 6, तो 8 गुने 6 कितना होगा? 48। कितना होगा? 48। 11 गुने 5 कितना होगा? 55। ठीक है, आ गया इतना समझ में? तो 48 से कितना बन गया? 55। 48 से कितना बन गया? 55। ठीक है, क्लियर हुआ? 48 से कितना बना आपका? 55। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कितना बढ़ा इसमें? 7। कितना बढ़ा? 7। कितना बढ़ा? 7। तो 7 कितना पे बढ़ा आपका? 48 पे, गुने 100 कितना हुआ? 100। ठीक है, अब क्रॉस कीजिए। 4 से जाएगा तो कितना होगा? 12। 4 से जाएगा कितना होगा? 25। 25 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 175। 175 में कीजिएगा तो 12 से तो कितना आएगा? तो 12 1 12। ठीक है, 1 टाइम होगा। अब कितना जाएगा? 12 5 17, 5 हो गया 55, 12 चौका 48, मतलब 14 वाला ऑप्शन है। क्या है? 14.58 होगा। कितना आएगा? 14.58 होगा। इसी के आसपास ऑप्शन है। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ऑप्शन देखिए, और उतना ज़्यादा निकालने का जरूरत नहीं था। हमने देखा क्या कि यहाँ पे 4 आ रहा है, ऑप्शन में एक ही दिख रहा था 4 वाला, तो आंसर टिक आउट कर दिए। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर आया समझ में कि लंबाई क्या था? 8 था, बाद में लंबाई बढ़ के कितना हो गया? 11, बाद में बढ़ के लंबाई कितना हो गया? 11, बाद में कितना हो गया? बढ़ के 11, और चौड़ाई कितना था? 6, बाद में वो घट के कितना हो गया? 5। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसका क्या निकलेगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो 8 गुने 6 करेंगे 48, फिर क्या करेंगे? 11 गुने 5 करेंगे तो 11 5 55। 7 से इंक्रीज कर रहा है, कितना? 48 से 55 कितना बढ़ा? 7 बढ़ा था। 7 कितना पे बढ़ा? 48 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा? इतना बढ़ेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे भी समझते कि 50 से थोड़ा सा कम है तो 7 बढ़ रहा है, तो 50 से बढ़ाएंगे तो 14 बढ़ेगा, यानी 15 से कम ही आंसर होगा। तो 15 से कम आंसर एक ही दिख रहा था, ये उतना निकालने का जरूरत भी नहीं था। क्लियर हुआ सारा? ठीक है, गुड क्वेश्चन। अब आइए, सेम और वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन देखिए इसमें क्या है कि डिजिट सिंपल सा डिजिट दिया हुआ है। तो हम लोग भी चालाक हैं, क्या करेंगे? ये भी फॉर्मूला लगा देंगे। यदि किसी आयत की लंबाई 44% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को 11% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा? क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा? ठीक है, क्लियर है? अब सुनिए, 44% बढ़ा दिया जाए तो बताए थे कि बढ़ा दिया जाएगा तो प्लस, और घटा दिया जाएगा तो माइनस। ओवर और प्लस माइनस माइनस, 44 गुने 11, ये भी फॉर्मूला, बटा 100। अब देखिए 44 में 11 जाएगा तो कितना आएगा? 33 होगा, माइनस 44 में 11 से गुना कीजिएगा तो 10 में 440 होगा। 440 में 4 फिर 44 ऐड कर दीजिएगा, 440 40 में 44 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 484। कितना आएगा? 484। तो 4.84 कितना आएगा? 4.84। 2 के बाद डिस्मल ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब सुनिए 4 घटाई क्या आएगा? 29 के आसपास ऑप्शन जा रहा है। क्या जा रहा है? 29 के पास ऑप्शन, तो कोई भी नहीं है इसमें, तो नॉन ऑफ दीज लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर हुआ? तो उतना ज़्यादा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, उतना ज़्यादा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा क्वेश्चन पे ये ऑप्शंस का यही फायदा है। ठीक है, अब जितना आएगा आप देख लीजिए। नॉन ऑफ दीज हमको दिख गया कि 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 29, और एक और घटेगा तो क्या? 28। 28.16 आंसर होगा। क्या आएगा? 28.16 आंसर होगा। ऑप्शन में कहीं था नहीं, तो इसका मतलब नॉन ऑफ दीज था। ठीक है, क्लियर हुआ?
तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन या ऑप्शन का यूज करते हुए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, करने का कोशिश कीजिए स्पीड तेज करने के लिए ना आप लोग, कि ऑप्शन को एलिमिनेट करें। क्या करें, ऑप्शन को एलिमिनेट करें। ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले है कि जो आपका आंसर जिसके आसपास आ रहा है ना वो देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सेम टाइप का क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं आप लोग को बार बार क्योंकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना आएगा, 30, 20, 50 और 56% होगा। आंसर बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। क्या कीजिएगा, 20% बढ़ाइएगा, उसके बाद 30% बढ़ाइएगा, और ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा ये चेक कीजिएगा। ठीक है, एक बार क्लियर करना है, सारे कंसेप्ट को क्लियर कर जाना है। ठीक है, उससे कहीं भी क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 56% कितना आएगा, 56% के साथ चेंजिंग आएगा। क्या आएगा, 56%। समझ में आ गया ए बी फार्मूला का कमाल। ठीक है, जहां ए बी फार्मूला काम नहीं करे वहां क्या करेंगे, आपका नॉर्मल सा फार्मूला यूज कर लेंगे, कंसेप्ट यूज करेंगे। इसीलिए बार बार हम बोले हैं एक बात आप लोगों को कि कंसेप्ट भी जरूरत है, फार्मूला के साथ क्या जरूरत है आपको, कंसेप्ट भी आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फार्मूला है जल्दी के लिए। अब हम वही क्वेश्चन दिए हुए थे जो आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए। अब इसमें भी फार्मूला आप कहाँ से लगाइएगा बोलिए। अब 37.5% पे जोड़िए ना, इसमें फिर मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम लगेगा ना, होगा, कंज्यूमिंग होगा, तो वो बकवास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लग गया तो लगा देंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन यही 20% बढ़ा दिया जाए तो सेम रिपीटेड है, 20 + 20 + 20 × 20 44% आंसर होगा। ये सब याद कर ले जाइए आप लोग। ठीक है, 44%। ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ सी, ऑप्शन में सी 44%, ऑप्शन में सी कहाँ 44%। ठीक है, अगर वही सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया है, 20 और 10, 20 और क्या बोल दिया जाए 10, तो 20 × 30 और 2 कितना, 32% से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 32%। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये सारा बेसिक सा चीज है जो आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारा बेसिक कंसेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब आइए, ये क्वेश्चन एक अलग ही पैटर्न का है। ठीक है कंसेप्ट यही, लेकिन ये क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। ठीक है, ये जैसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कंजप्शन का, एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, लेकिन समझते हैं, देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत का कमी हो जाएगा। समझिए पहले इस कंसेप्ट को। कोई घर में, आप लोग के भी घर में होगा, ठीक है, मार्केट में क्या होता है कि कभी मार्केट गए आप लोग, ठीक है, कोई सामान वामान खरीदने के लिए, तो देखते हैं कि पॉकेट में लेके गए 100 रुपया, ठीक है, सोच के गए थे कि 20 रुपया किलो है, 5 किलो लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर क्या होता है कि वो 25 रुपया बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, 25 रुपया बढ़ जाता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि क्या बोलते हैं कि पैसा और लेके आइए, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप क्या कीजिए कि कुछ क्वांटिटी कम कर दीजिए, मीन्स खपत में कम कर दीजिए। तो अगर 20 रुपया में लेके जा रहे थे उस टाइम, और टोटल मेरे पास 100 रुपया था, ठीक है, मेरे पास टोटल कितना था, 100 रुपया था, अब 20 रुपया किलो था, कितना था, 20 रुपया किलो था, तो हम कितना 5 केजी के लिए सोचे थे, क्या सोचे थे, 5 केजी सोचे थे। ठीक है, लेकिन बाद में हमको यही पता चला कि ये चीज़ 25 रुपया किलो है। ठीक है, पैसा मेरे पास उतना ही था, कितना था, मेरे पास 100 ही रुपया था। तो हम क्या करेंगे, अगर हम पैसा नहीं चाह रहे हैं तो खपत में ही ना कमी करेंगे, प्राइस इतना है ये, ठीक है, तो खपत में करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, पहले 5 केजी के लिए सोचे थे तो 4 केजी कर देंगे, क्या कर देंगे हम, 4 केजी कर देंगे। क्लियर, यहाँ पे समझ में आया। क्या किए हम कि 20 रुपया सोच के गए थे कि प्राइस है मेरे पास, तो प्राइस अगर बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो अपने खपत को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो खपत को यानी कंजप्शन को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंजप्शन को अपना कम कर रहे हैं। प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन को कम करेंगे। तो अब देखिए उसी कंसेप्ट पे इसको काम करना है। इस पे और क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, ठीक है, अलग से। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत काम का कंसेप्ट है। अब देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी 20% मतलब कितना हुआ, 1/10,
5, कितना आ जाए 1/5। तो मतलब पहले कितना था 5, बाद में कितना हो गया 6, तो कितना बढ़ा 1 बढ़ा, कितना बढ़ा 1 बढ़ा। तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत का कमी हो जाएगा, तो खपत में अब कमी करना बोले थे आपको ना कि अगर प्राइस बढ़ता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या किया जाता है, कंजप्शन को कम किया जाता है, दोनों को बैलेंस करने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो अब खपत को कम किया जाए, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है आपका 1 बढ़ जा रहा है, कितना पे बढ़ रहा है 6 पे बढ़ रहा है, कितना पे 6 पे, वही हो गया 2 से गया 50, 2 से गया 3, 50/3 यानी 16.2/3%, ठीक है। सेम वही आ गया, याद कीजिए कि अगर ए का आय बी के आय से 20% ज्यादा है तो बी का आय ए के आय से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन आ गया ना, सेम क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे आ गया, बट लेकिन लैंग्वेज इसका डिफरेंट है, लैंग्वेज इसका डिफरेंट है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आप देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज द गुड वन क्वेश्चन। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है। क्या किया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 100 कम है। कितना कम है, 100 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला क्या है, संख्या 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, 20% घटाया जाता है। समझिएगा, बहुत सारा मेथड इसको सॉल्व करने के लिए। अब ये भी फार्मूला एक बार लगाते हैं कि आखिर ओवरऑल घटाया जा रहा है या यहाँ तो 100 कम लिखा हुआ है, तो ये तो पता चल गया कि 100 कम ही आएगा। यहाँ प्लस है, फिर माइनस, फिर माइनस। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ये क्रॉस हो गया यानी -4 हो गया, यानी खपत कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 4% का वैल्यू कितना है, 100। 4 का वैल्यू कितना है, 100 है ना। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 25। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 2500। वही आंसर होगा। ऑप्शन में कहीं 2500 है, यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया ना कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए, सारा कुछ समझिए, एक एक चीज क्लियर समझिए। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 100 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर हुआ, समझ में आया। यहाँ पे क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे कि आप लोग को लिखने में सही रहेगा। पच्चीस था तो 100 का वैल्यू कितना था, 2500। ठीक है, ये आपका आंसर आया था। कितना आया था, आंसर। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है और फिर क्या 20% घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 100 कम है। वास्तविक संख्या से क्या है, 100 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कंसेप्ट यही था कि देखिए कि 20% बढ़ाएंगे 20% घटाएंगे, तो याद रखिएगा अगर लगातार कोई चीज सेम नंबर से बढ़ता है, जैसे किसी नंबर को अगर 10% से बढ़ा दिया गया फिर 10% से घटा दिया, ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है, उसमें डिक्रीज ही होता है। ओवरऑल क्या होता है, उसमें डिक्रीज ही होता है। क्या होता है, ओवरऑल उसमें डिक्रीज होता है। ठीक है, सेम नंबर से बढ़ता है और सेम नंबर से घटता है, तो ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद रखिएगा, ओवरऑल डिक्रीज। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया।